अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विलेज एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे PSL 8 के बारे में। लाहौर कलंदर छा गई और लाहौर कलंदर ने असाब शिकन मुकाबले में मुल्तान सुल्तान को 1 रन से शिकस्त दे दी और लाहौर कलंदर ने PSL में हिस्ट्री क्रिएट कर दी और अपने टाइटल का दिफा करने वाली वो PSL की पहली टीम बन गई। मुसलसल दूसरी दफा लाहौर कलंदर ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुआ और बहुत ज्यादा इस मैच में अप्स एंड डाउन्स हुए। कभी मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी तो कभी लाहौर कलंदर का पलड़ा भारी। बहुत ज्यादा मरतबा इस मैच में तब्दीलियां आई और लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो जो स्टार्ट था वो लाहौर कलंदर का बहुत ही जबरदस्त था और पहले 3 ओवर में 34 रन बन चुके थे। लेकिन उसके बाद जो मुल्तान है उसने अच्छा कमबैक किया और 6 ओवर में सिर्फ 43 रन बनने दिए और एक खिलाड़ी को आउट भी किया और एहसान उल्लाह ने आते ही अपने पहले ओवर में 1 रन दिया और उसने मिर्जा बेग को आउट किया जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे। उसके बाद फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान उम्दा पार्टनरशिप हुई और 95 रन थे और तकरीबन 11 ओवर थे और ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर इजीली 200 रन बना लेगा। लेकिन उसके बाद जब 12वें ओवर में उसामा मीर को वापस लेकर आए रिजवान, तो अपना पहला ही ओवर करने आए और काफी लेट आए। उसने आते ही पहले ओवर में फखर जमान को आउट किया। उसके बाद उसने अपने दूसरे ओवर में सैम बिलिंग को आउट किया और उसके साथ पार्ट टाइम जो खुशदिल शाह थे उसने सिकंदर रजा को आउट किया। 95 रन पर एक खिलाड़ी आउट था लाहौर कलंदर का और 112 पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बामुश्किल लाहौर कलंदर 150-160 रन बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो कैप्टन थे लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी उसने फ्रंट से लीड किया और वो खुद बैटिंग करने आए और क्या धुआंधार उसने बैटिंग की और सिर्फ 15 बॉलों पर उसने 44 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे और अपनी टीम का जो टोटल है वो 200 रन बना दिया और लास्ट 5 ओवर्स में तकरीबन 85 रन बने और जबरदस्त किस्म का जो यानी कि एंड था वो शाहीन शाह अफरीदी ने किया। और इस जो PSL 8 के मैन ऑफ द सीरीज आए हैं एहसान उल्लाह, क्या जबरदस्त किस्म की एक्सेप्शनल उसने पूरे लीग में यानी कि बॉलिंग की है। उसकी भी अच्छी खासी पिटाई की शाहीन शाह अफरीदी ने और उसको 1 ओवर में तकरीबन 23 से 24 रन पड़े। लेकिन एहसान उल्लाह जबरदस्त किस्म का टैलेंट है और वो मैन ऑफ द सीरीज हुए और अपने पहले ही यानी कि PSL में इस तरह मैन ऑफ द सीरीज होना बहुत ही बड़ी बात है और जबरदस्त किस्म के वो बॉलर मिले हैं। लेकिन जब मुल्तान सुल्तान की बैटिंग आई तो मुल्तान सुल्तान का जो स्टार्ट था वो बहुत ही जबरदस्त था और पावर प्ले में तकरीबन 70 से प्लस रन बने और रायली रोसो ने क्या जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली और ऐसा लग रहा था कि रायली रोसो आसानी से अपनी टीम को मैच जितवा देगा। उसने जबरदस्त किस्म की अपनी 50 मुकम्मल की। लेकिन फिर लाहौर कलंदर के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने अपनी टीम को कमबैक करवाया और उसने रायली रोसो को क्लीन बोल्ड किया और उसके बाद उसने रिजवान को आउट किया। उसके बाद फिर जो कैरॉन पोलार्ड है और टाइम डेविड उसके दरमियान छोटी सी पार्टनरशिप हुई। लेकिन मैच में अप्स एंड डाउन्स आते रहे और तकरीबन 12 का रन रेट चाहिए था। लेकिन जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी अपने दूसरे स्पेल में आए उसने पोलार्ड के तो उसके बाद टाइम डेविड सभी यानी कि 4 विकेटें ली शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी लास्ट 2 ओवर्स में और जबरदस्त किस्म का अपनी टीम के लिए कमबैक किया। लेकिन मैच ऐसा लग रहा था कि अब लाहौर कलंदर आसानी से जीत लेगा जब लास्ट 2 ओवर में 35 रन चाहिए थे। लेकिन उस वक्त हारिस रऊफ की अच्छी खासी पिटाई हुई। पहली ही बॉल पर खुशदिल शाह ने उसको छक्का लगाया तो उसके बाद जब वो सिंगल लिया तो अब्बास अफरीदी ने 1 छक्का और 2 चौके और 1 दुक्की यानी कि तकरीबन उसे 22 रन पड़े और लास्ट ओवर में 13 रन दरकार थे और उस वक्त ऐसा लग रहा था मैच टोटली बैलेंस था और मैच किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन डेथ बॉलिंग के बादशाह जो जमान खान है जो अब तक छाए हुए हैं, जब भी मुश्किल वक्त में उसे शाहीन शाह अफरीदी ओवर देता है तो वो प्रूव करके देता है और क्या यानी कि दिलेराना वो बॉलिंग करता है। और सबसे बड़ी बात है ओवर यानी कि कभी भी आपका गुड लक से भी बीट हो सकता है, लेकिन जिस तरह की वो बॉलिंग करता है एक्सेप्शनल बॉलिंग करता है। उसने लास्ट ओवर में अपना पहला जो बॉल था वो बाउंस किया, वो टॉप एज लगा, लेकिन लकी रहे अब्बास अफरीदी कि वो यानी कि गैप में गिरा और कैच नहीं हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉल था क्या जबरदस्त किस्म का उसने यॉर्कर किया और उस पर लग भाई का एक सिंगल बना। उसके बाद खुशदिल शाह को उसने 2
से 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की वो बॉलें की। उसकी जो लास्ट ओवर में जो 6 की 6 बॉलें थी वो डिफरेंट वैरायटी की थी। उसमें यानी कि स्पीडी यॉर्कर थे, उसके में बाउंस था, उसमें स्लोअर वन जबरदस्त थे, और सबसे जो बड़ी बात है उसका स्लिंगिंग एक्शन है लासित मिलंगा की तरह, और जो वो स्लोअर वन करता है वो काफी नीचा रहता है और उसे पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जमान खान जो थे वो इस मैच के हीरो थे, जो लाहौर कलंदर को मैच जितवाने में कामयाब हुए, और लास्ट ओवर में 13 रन डिफेंड करना बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के फाइनल मैच में और प्रेशर मैच में, और सिर्फ जब आपकी 20 साल उम्र हो और आप इमर्जिंग प्लेयर हो, बहुत बड़ी बात है। और कमाल का उसने यानी कि ओवर किया और एक भी लूज बॉल नहीं दिया, उसे सिर्फ एक चौका लगा, लेकिन ओवरऑल उसने बहुत ही फंटेस्टिक किस्म का उसने ओवर किया। और शहीन शाह अफरीदी इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। उसने 4 विकेटें ली और 15 बॉलों पर 44 रन बनाए। लेकिन और जो इस PSL 8 के जो मैन ऑफ द सीरीज थे एहसान उल्लाह, क्या जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान को टैलेंट मिला है। 150 प्लस वो बॉलिंग करते हैं, हाई आर्म उसका एक्शन है, उसके बाद उसकी बॉल में बाउंस है और प्रॉपर किस्म के वो बॉलर हैं। अगर उस पर थोड़ी बहुत मेहनत होती है तो वो पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा स्टार बनने वाला है। और उसका यानी कि पाकिस्तानी टीम में ऐलान भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगा और पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह बनाएगा। और एक मैं थोड़ी सी बात यहाँ हारिस रऊफ की जरूर करना चाहता हूँ। हारिस रऊफ जो है वो प्रेशर में मार खाता है। आप जब भी देखें, जब सामने यानी कि रन बचाने हों तो वो अक्सर यानी कि रन खा देता है। इंडिया के खिलाफ उसने बड़े मैच में क्रंच मोमेंट पे 2 छक्के विराट कोहली से खाए। उसके बाद कल जो क्रंच मोमेंट था, फाइनल मैच था, एक बॉलर से आपने यानी कि 22 से 23 रन खा लिए अब्बास अफरीदी से। तो इस यानी कि हारिस रऊफ को सोचना होगा, अपने दिमाग को हाजिर रखना होगा। जब उसको एंड पे या प्रेशर में मार पड़ती है तो वो सिर्फ जोर लगाता है और सोचता बिल्कुल नहीं है, उसकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। इसके बारे में जो पाकिस्तानी कोचेज हैं, बॉलिंग कोचेज हैं, उनको सोचना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज।